हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग है मेरी दोस्त की मेहंदी का व्लॉग। तो अभी आप लोग आगे आगे देखें कि क्या क्या होने वाला है मेहंदी में। और ये जो है वो मेरा एक दिन पहले का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि यहाँ से मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी उसकी मेहंदी के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें वगैरह अपनी रखी और बस हस्बैंड मेरे नीचे थे, वो मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा चले मम्मा के घर मुझे लेके जाएं। तो ये फिर मुझे मम्मा के घर लेकर आए। मैंने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की और यहाँ पर जो है वो मैं अपनी सारी फेशियल की चीज़ें लेकर आई थी। जो मेरा मेन मकसद था मम्मा के घर आना कि मैंने अपनी सिस्टर से जो है वो अपना फेशियल करवाना था। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो है वो मुझे फेशियल वगैरह करके दी और जो ब्लीच बच गई थी उन्होंने कहा चलो हाथ पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो बस यहाँ से फेशियल वगैरह करवाया और यहाँ पे मैंने जो है वो अपने आईब्रोज़ बनवाने थे, जो कि जो है ना मैं मम्मा की तरफ से ही बनवाती हूँ। वहाँ पे एक स्पेशल जो है ना वो हमारी चाची हैं, मैं उनसे ही बनवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की कि चलो आओ मेरे साथ चलते हैं, वहाँ पे जाके आईब्रोज़ वगैरह बनवा के आते हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर वो आई, फिर उसने मुझे ज्वाइन किया और हम पहुँच चुके हैं और आंटी के घर। खैर से हम तो चाची कहते हैं उन्हें, रिश्ते मतलब सगी चाची तो नहीं है लेकिन मतलब हम उन्हें कहते चाची हैं। तो ये यहाँ पर हम जो है वो पहुँचे इनके जो है वो पॉलर जो है वो घर में ही इन्होंने बनाया हुआ सेटअप अपना। तो कुछ इस तरह से मैसी हुआ हुआ था क्योंकि काम इनके पास माशाल्लाह बहुत आता है। तो बस ये है कि वो काम में ही बिज़ी होती है तो इतना उससे उन्होंने ध्यान नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो आईब्रोज़ वगैरह उनसे बनाए और फिर बस खाना शाना मम्मा की तरफ खाया और फिर हस्बैंड के साथ जो है वो मैं निकल गई घर के लिए। और घर से जाते जाते हमें नज़र आया यहाँ पे यम्स। तो यम्स से मैंने हस्बैंड को कहा हम खाते हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह खाए और फिर ये मैंने रात को 2 बजे तक मेहंदी लगाई और नेक्स्ट डे जो है वो फ्राइडे था। तो फिर मैंने यहाँ से अपनी आज की तैयारी स्टार्ट की क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है वो मेरी फ्रेंड की मेहंदी थी। तो यहाँ से मैं बस नहा धो के फ़्रेश वगैरह हुई और जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने अपना वज़ू वगैरह किया और नमाज़ की तैयारी की। और मैंने कहा चलो जी, बाहर धूप भी बहुत अच्छी है। बाहर ही आपको पता है, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो अभी और इसी वक्त जाए और मेरे पिछले व्लॉग भी देखें कि मैंने नमाज़ जो है वो धूप में ही पढ़नी होती है। जब तक ये सर्दियाँ तब तक ये मेरी सारी नमाज़ें धूप में ही होंगी कि ज़ोहर की नमाज़ धूप में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। और जुम्मे का दिन था तो फिर सूरह कहफ़ भी पढ़नी थी। फिर मैंने यहीं पे ही बैठ के मैंने कहा चलो अब धूप में ही जो है ना वो सूरह कहफ़ भी जो है वो मैं पढ़ लेती हूँ। तो धूप में बैठ के फिर मैंने यहाँ पर अपने सूरह कहफ़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की कि अब जो है वो अपने जो है वो कपड़े वगैरह आयरन कर लूँ। तो ये यहाँ पर मैंने अपना आउटफिट निकाला। आउटफिट में मैंने गरारा निकाला हुआ था और इसके साथ ये दुपट्टा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ कौन सा दुपट्टा मैच करूँ। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि वो बहुत हैवी हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि ये मैं ब्लू ही दुपट्टा ले लेती हूँ। तो चुन वाला मैंने ब्लू दुपट्टा लिया, गरारा था और शर्ट जो है वो मैंने मम्मा से ली क्योंकि मेरी शर्ट इसके साथ गरारे वाली टाइट हो चुकी थी। तो मैंने कहा मम्मा अर्जेंट में अब आप वाली शर्ट ही मैं यूज़ करती हूँ। तो मम्मा की शर्ट मैंने यूज़ की और यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए जो है वो गाना वगैरह लिया जो हम फ्रेंड्स ने पहनाना था। और यहाँ पे मैंने अपनी और अपनी फ्रेंड के लिए गजरे भी लिए। तो बस ये सब लेकर और फिर हम घर पहुँचे और यहाँ पर जो है वो मैंने रास्ते से, ये आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में गोटा लेस भी चल रही है जो हेयर स्टाइल पे लगाते हैं, तो वो भी मैं लेकर आई कि मैंने कहा चलो वो हम दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो पहनेंगे, सॉरी लगाएंगे हेयर पे। और बस फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड समोसे लेकर आए थे कि अभी आप बहुत बिजी हो जाओगी और खाना तो लेट चलेगा तो आप समोसे वगैरह खा के अपना पेट फुल कर लो। तो समोसे वगैरह मैंने खाए और इतने में मेरी क्लाइंट भी आ गई, साथ साथ मैं अपना मेकअप भी कर रही थी और उनका फेशियल वगैरह था। तो मैंने अपनी क्लाइंट को भी टाइम दिया और ख़ुद भी रेडी शेडी हुई और यहाँ पे मैं फुल रेडी शेडी होकर और स्वेटर पहन के जा रही थी क्योंकि बाइक पे जाना था तो ठंड होगी रास्ते में। तो फिर मैंने अपनी स्वेटर वगैरह भी पहन ली और यहाँ पर जो है वो मैं पहुँच चुकी थी ब्राइडल रूम में जहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी पहुँची हुई थी सारी। मैं सबसे लेट थी क्योंकि मुझे तैयार करना था, तो मैं बस लेट शेट थी। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई काफ़ी अरसे बाद। ये जो है ना हमारी फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई है तकरीबन 3 साल बाद हुई थी। तो उसकी जो है वो मेहंदी पे ही मेरी मुलाकात हुई। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड की जो है वो कज़न्स वगैरह भी साथ इसकी बैठी हुई थी। और फाइनली मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिली जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी और इसकी मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसने ये सुबह ही लगवाई है और इसका ड्रेस, इसकी आउटलुक सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा था, बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी उसे देख के, तो इतनी खुशी हो रही थी। दोस्त जो है वो ब्राइड बनी हुई थी और ये यहाँ पर जो है फ़ोटोग्राफ़र ने हमें बुलाया कि आप लोग फ्रेंड्स वगैरह आ जाएँ, मैं आप लोगों का फ़ोटोशूट कर देता हूँ। तो बस अब हम जो है वो ब्राइड रूम से निकल कर और हमने कहा चलो अब हम हॉल में आते हैं, इंटर होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इंटर हुए हैं और यहाँ पे भी हमारा फ़ोटोशूट वगैरह होगा दोस्तों का, हमारा सोलोज़ बनेंगी और जो है वो साथ साथ हमारी ग्रुप फ़ोटोज़ भी बना देंगे वो कह रहे थे।
और यहाँ पर जो है वो मेहंदी की थाल्स वगैरह पड़ी थी जो कि एंट्रेंस पे अभी ये लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ये लोग रेडी करके रखे हुए थे। ये लड़के वालों ने किया हुआ था, लड़की वालों की साइड जो है वो कहीं और थी, तो उन लोगों ने अलग से निकाल के अपना रखा हुआ था। और यहाँ पे इतने में मुझे पता चला हमारे फ़ोटोशूट के दौरान ही कि यहाँ पे आपकी दोस्त का निकाह हो रहा है। हमने वहाँ पे फ़ोटोशूट छोड़ा अपना और हम यहाँ पहुँच चुके थे, और यहाँ पर जो है वो मेरी दोस्त का निकाह हो रहा था। अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करे, और जो है वो उसको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें इसके आने वाली लाइफ में। तो यहाँ पे सॉन्ग तो चल नहीं रहा है, तो चले मैं ही इसको सॉन्ग डेडिकेट कर देती हूँ। दो लफ्ज़ों में लिखती मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन गया, मैं तेरे दिल की रानी। तो फाइनली इसका निकाह वगैरह हो गया, और ये नहा यहाँ पे निकाह के छौरे वगैरह जो है वो अच्छे से पैक हुए हुए थे। और यहाँ पर जो है वो मेरी दोस्त की कज़न्स वगैरह मुझसे मिल रही थी, उनकी सिस्टर मुझसे मिली, फ़र्स्ट टाइम मैं इन सब से मिल रही थी। तो बहुत अच्छा लगा इन सब से मिल के, और हमने कहा चले अब हम जाके अपनी दोस्त को मुबारकबाद देते हैं सही वाली। तो फिर हम दोबारा इसके पास आए और इसे हमने कहा चलो जी, निकाह के टाइम जो दुआ करते हैं कबूल होती है, हम सब के लिए भी दुआ करना। फिर इसे उसने दुआ वगैरह की, और जो है वो हम इसे लेकर आए, और यहाँ पर जो है वो अभी जा रही थी ये अपना फ़ोटोशूट करवाने। और ये लड़के वाली साइड थी, तो इन लोगों ने सही लुड्डी वगैरह डाली, और सही जो है ना इन लोगों ने डांस वगैरह भी किया। और यहाँ पे बच्चे जो है वो पैसे लूट रहे थे, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम भी जो है वो शादियों में ऐसे करते थे। वो बच्चे जो है ना वो सही अपनी ईद इकट्ठी कर रहे थे यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारी थाल आ गई दोस्ती की, जो कि हम दोनों फ्रेंड्स ने पकड़नी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसमें ऑयल वगैरह डाला, क्योंकि ये लोग शायद भूल गए थे इसके अंदर मेहंदी डालना, तो इसमें हम लोगों ने बस ऐसे ही ऑयल वगैरह डाल के, और फिर हम लोग जो है वो मेहंदी वगैरह उन्होंने लेकर गए। और फिर उसके बाद इतने में हमें पता चला हम दोस्त के साथ वहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और यहाँ पे खाना स्टार्ट हो चुका था। मैंने कहा लो जी, यहाँ तो चावल ही ख़त्म है, तो इससे अच्छा कि मैं अभी जो है वो व्लॉग बना लेती हूँ, जब तक गर्म चावल आएंगे तो फिर जो है वो हम डाल लेंगे। मैंने कहा चले साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है मेहंदी में। तो यहाँ पर जो है वो चिकन का सालन था, और सूजी का हलवा था, नान थे, पूरियाँ थी, और रोशियन सैलेड था, रायता था। और आगे आगे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आगे वाली जो है वो उसमें क्या था। हाँ, ये पूरी और नान वगैरह इन्होंने फ्रेश दिया, और सालन वगैरह भी उन्होंने जो है वो गरम गरम लेकर आए। तो बस ये यहाँ पे जो है चने भी थे, और चाइनीज़ राइस भी थे। तो यहाँ पे मैंने अपना प्लेटर रेडी किया, थोड़ी थोड़ी सी सारी चीज़ें डाली, और ये मेरी फ्रेंड वगैरह थी, हम लोगों ने सब ने अपने अपने प्लेटर रेडी किए, जिसको जो पसंद था उन लोगों ने सब ने डाला, और हम लोगों ने खाना शाना खाया। और इतने में मेरी फ्रेंड के जो है वो भाई और भाभी की भी एंट्री हो गई। ये हांगकांग से आए हुए थे, और इसकी भाभी जो है वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आई है, तो इनकी बहुत अच्छे से जो है वो वेलकम हुआ यहाँ पर। और बस फिर हम लोगों ने दोस्त को यहाँ पर गाना वगैरह पहनाया, और बस हमने इससे इजाज़त ली कि अब हमें इजाज़त दो, इवेंट ख़त्म होता है, तो अब हम घर जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने आज का ब्लॉग बहुत इन्जॉय किया। अगर इन्जॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब दे फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।